नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर की तैयारी है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी इस लिस्ट को शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर सरकार निष्पक्ष चुनाव के लिए इसे जरूरी बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोमवार को एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। एसआईआर का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची में फर्जीवाड़े को रोकना और फेक वोटर्स के नाम हटाना है। आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची विश्वसनीय बनी रहे। एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होना है। एसआईआर के ऐलान के बाद से ही सियासत भी होने लगी है। विपक्ष सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर है और सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहा है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर सीधे तौर पे इस प्रदेश में जो वोटर हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महिलाएं हो, जो पीड़ित हैं, जो इस सरकार से नाराज हैं, उनके वोट कटवाने की तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है। अखिलेश ने सरकार पर वोट देने का हक छीनने का आरोप लगाया है। इसके लिए अखिलेश यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को एसआईआर पीडीए प्रहरी तैनात करने का फैसला लिया है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार एसआईआर को निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी बता रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है, वो स्वागत योग्य है। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है। कदम सही इस नाते है कि 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल जिनकी डेथ हो गई है, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो जहां जो मजबूत होता है वो अपना उनका भी वोट डाल देता है फर्जी तरीके से। तो ये कदम तो अच्छा है। चुनाव आयोग इसे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का नाम दे रहा है। इसके तहत मृतकों के नाम हटाए जाएंगे। हजारों ऐसे नाम जो सालों से लिस्ट में हैं, लेकिन वो जीवित नहीं हैं। डुप्लीकेट एंट्री खत्म होगी, यानी एक ही शख्स का नाम कई जगह दर्ज होने की समस्या दूर होगी। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमर कस ली है। प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सियासी बवंडर के भी उठने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।